हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक कुत्ता और एक मैना। ठीक है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनके लेखक। ठीक है, इस निबंध में उन्होंने बताया था कि पशु पक्षियों के मानवीय प्रेम प्रदर्शन और उनसे मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद, करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार है। ठीक है, तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। स्वस्थ बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों ते पाया कि वे शांति निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय लिया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण आयु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। ठीक है, अब इसमें ये बताया जाता है कि जो गुरुदेव रविंद्रनाथ थे, ठीक है, उन्होंने कई वर्ष पहले मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं जाना चाहिए। पहले वो शांति निकेतन में रहते थे, फिर उन मन में आया कि कहीं छोड़कर चले जाएं। उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए। हो सकता है स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए, पता नहीं और क्यों, और कारण है शांति निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहे और शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो कि जो शांति निकेतन है वहाँ उसको छोड़ दें। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे और उनने क्या किया कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उस हिस्से में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और कोई व्यवस्था नहीं था। लोहे की चक्करदार सीढ़ियों के माध्यम से ही ऊपर के तल्ले पर जाया जा सकता था और वृद्ध और क्षीण आयु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। परिणाम ये था कि वो वृद्ध हो चुके थे, अधिक आयु के थे। ठीक है, और इस तरह से सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका, पर वो माने नहीं और कठिनाइयों पूर्वक, बड़ी ही कठिनाई के माध्यम से उनको वहां पर ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने परिवार उसके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो वहाँ विशेष रूप से दर्शनी बनकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब भी कभी मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। ठीक है, आगे यहाँ लिखते हैं कि उन दिनों छुट्टियाँ चल रही थी, आश्रम के अधिकांश लोग वहाँ आश्रम में नहीं थे, सब जा चुके थे। एक दिन हमने विचार किया और सपरिवार गुरुदेव के दर्शन के लिए विचार बना। ठीक है, दर्शन को मैं जो वहाँ विशेष रूप से दर्शनी बनकर ही लिख रहा हूँ। आगे लेखक ये लिखते हैं कि मैं जो ये लेख लिख रहा हूँ एक दर्शनी, जो दर्शनी है उसके ही रूप में लिख रहा हूँ। उसका कारण वो बताते हैं कि उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब भी कभी मैं जाता, वो मेरे से मुस्कुराकर ही कहते थे दर्शनार्थी है क्या। वो मेरे को दर्शनार्थी ही कहते थे। शुरू में मैं उनसे ऐसी बंगला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्रलोक अपनार दर्शनेर जय ऐसे छेन। ठीक है, यह बात हिंदी में जितने प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ लिखते हैं लेखक कि जब भी मैं जाता मेरे को दर्शनार्थी ही कहते थे। शुरू में मैं उनसे बंगला में बातें करता था, जो बंगला भाषा है उसमें ही बातें करता था, जो वस्तुतः हिंदी मुहावरे का अनुवाद हुआ करती थी। और वो जो बात है वो हिंदी मुहावरे के रूप में हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, ठीक है, एक भद्र लोक अपनार दर्शनेर जय छेन ऐसे छेन। ठीक है, ये बंगला की भाषा है कि जब भी बाहर के लोग जाते थे तो मैं साथ में लेकर जाता था तो उनके सामने ये बोला करता था कि एक भद्र लोक अपनार दर्शनेर जय ऐसे छेद। ठीक है, ये बंगला की भाषा है। यह बात
हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं। ठीक है, इस बात को जिस तरह से हिंदी में प्रचलित है, हिंदी में बहुत अधिक बोला जाने लगा, ये बांग्ला में नहीं है। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे और परिणाम ये होता था कि गुरुदेव इस बात को, ऐसे बातों को सुनकर मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकी है। ठीक है, उनको बाद में सब कहते हैं कि बाद में मालूम हुआ कि जो ये भाषा है ये बहुत अधिक पुस्तकी है। और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। ठीक है, और जो गुरुदेव रविंद्रनाथ थे उन्होंने उनके ये दर्शन शब्द को अपने पास रख लिया, पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता तो वे हंसकर पूछते, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। ठीक है, और जब भी कभी मैं असमय वहाँ जाता, कभी भी जाता, तो वो मेरे से मुस्कुराकर, हंसकर वो यही शब्द बोलते कि क्या दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रलब्ध हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं भले दुख के साथ ही इसको कह रहा हूँ कि अपने ही देश में ऐसे कितने दर्शनार्थी हैं। ओके।